बताओ इस पे, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए बोलो। सबसे पहले तो सबसे पहले तो एक चीज ख्याल में रखो कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर है फंक्शन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 7 - x शुड नॉट बी जीरो, सो x शुड नॉट बी 7। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो पूरा कंटेंट ऑफ द रूट है, x - 3/7 - x शुड बी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये चलेगा। बात समझ में आ रही है। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो देखो एक ये पॉइंट अपना ऑलरेडी बन चुका है। अब ये जो अंदर वाला है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने जैसे कल सिखाया था एकदम वैसे ही जाएंगे। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो x का कोइफिशिएंट है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो x - 3 ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे जो है वो x - 7 करना पड़ेगा। तो x - 7 के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ नेगेटिव साइन और यहाँ पे भी। तो ये x - 3/x - 7 हो जाएगा, और ये जो ग्रेटर देन जीरो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हो गया। अब देखो, अब मेरे पास में लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके जीरोस ढूंढूंगा, जीरोस। अब मैं इसके जीरोस ढूंढूंगा, तो जीरो कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे। एक मुझे मिलेगा x - 3 पे, और दूसरा एक एक मिलेगा x = 3 पे। ओके, एक मिलेगा मुझे x = 3 पे, और दूसरा मिलेगा x = 7 पे। ठीक है ना। x = 3 पे ये वाला जीरो हो रहा है, और x = 7 पे ये वाला जीरो हो रहा है, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैंने जीरोस, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके जीरोस कहाँ कहाँ हैं, x = 3 और x = 7 पे। तो यहाँ पे मैं x = 7 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं x = 3 लिखता हूँ। अब देखो ये जो 7 है ना, एक्चुअली x लिखने की जरूरत नहीं है। x नहीं लिखते हैं, सिर्फ 3 और 7 लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, बराबर ना। अब 7 के राइट में प्लस डाल दो। ओके, ऑलवेज प्लस डाल दो। जैसे ही 7 को क्रॉस करोगे नीचे नेगेटिव डाल दो, और वापस जैसे ही 3 को क्रॉस करोगे तो वापस प्लस डाल दो। ठीक है। अच्छा देखो, हमें 7 नहीं चाहिए, इसके लिए 7 पे हम लोग एक हॉलो सर्कल बनाएंगे। हमें 3 चाहिए, 3 चाहिए हमें, क्योंकि इक्वल टू है ना। समझ रहे हो। तो 3 पे एक बोल्ड सर्कल बनाएंगे ऐसे। बोल। अब देखो, अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो ऊपर, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये ऐसे नीचे, देख रहे हो। अब ये जो बन गया है ये तुम्हारा हो गया डोमेन। अपने को क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो लेस देन, देखो अपने को लेस देन चाहिए, लेस देन मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव देखो ये यहाँ पे आ रहा है सर, देख रहे हो ना, ये नेगेटिव है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इसका डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ द फंक्शन f बिलोंग्स टू क्लोज्ड एट 3 एंड ओपन एट 7। देख रहे हो, क्लोज्ड एट 3 ओपन एट 7, ये इसका डोमेन है। आई होप सबको समझ में आया। कॉपी करो। डोमेन तो इसका हो गया। अब देखो, अब इसके रेंज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको y रख दो। y तो ये होगा तुम्हारा √(x - 3/7 - x)। ओके। अब रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा डोमेन है 3 से 7। ओके, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि डोमेन हमारा 3 से 7 है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे समझो 3 है, और यहाँ पे ये 3 है, और ये 7 है। तो 3 से 7 के बीच में अपना फंक्शन है। ओके। तो 3 से 7 के बीच में एक्स एक्सिस पे अपना फंक्शन है ऐसे।
इसके बीच में अपना फंक्शन है, इसके बीच में अपना फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक के बीच में अपना फंक्शन है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। ओके, मतलब इतने में अपना फंक्शन फैला है, इतने में, इतने में अपना फंक्शन फैला है, एक्स एक्स में इतना में फैला है, एक्स में इतने में फैला है। एक्स एक्सिस को ध्यान में रखेंगे तो फंक्शन बस इतने में फैला है, लेकिन वाई एक्सिस पे कितने में फैला है वो देखना है अपने को। वाई एक्सिस पे कितने में फैला है, क्या अपना फंक्शन सिर्फ, क्या अपना फंक्शन सिर्फ, देखो अगर अपना फंक्शन क्या ऐसे है, या अपना फंक्शन, या अपना फंक्शन ऐसे है, या अपना फंक्शन, या अपना फंक्शन कुछ ऐसे है। देखो अगर ग्रीन वाला है, अगर ग्रीन वाला फंक्शन है अपना, तो अपना रेंज वाई में इतना होगा, और अगर रेड वाला है तो रेंज इतना होगा वाई में, और अगर पिंक वाला है तो इतना। पिंक वाले में रेंज ये है, रेड वाले में रेंज ये है, और ग्रीन वाले में रेंज ये है। लेकिन डोमेन सब उतना ही है, देख रहे हो एक्स पे सब उतना ही है, एक्स पे सब उतना। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। यस। तो अपने को रेंज निकालना है, मतलब अपने को जब x का वैल्यू डालेंगे फंक्शन में तो y कितना मिल रहा है वो देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे y रख दिया, अब इसको स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन, सॉरी एक्स माइनस थ्री अपॉन सेवन माइनस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सेवन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज सेवन वाई स्क्वायर प्लस थ्री। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेवन वाई स्क्वायर प्लस थ्री। तो एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा सेवन वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अपना y है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो y है, यहाँ पे जो y है मतलब ये जो यहाँ पे y है वही यहाँ पे y है, सिर्फ हमने स्क्वायर कर दिया। जैसे समझो किसी ने तुमसे बोला a इज इक्वल टू थ्री, और तुमने लिख दिया ए स्क्वायर नाइन, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है, सिर्फ एक करेक्शन बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने स्क्वायर कर दिया है तो ए का वैल्यू माइनस थ्री भी आ गया है। क्योंकि तुमने स्क्वायर कर दिया है तो ये वाला भी आ गया है, तो इसके लिए तुमको बाद में करेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ इतना ज्यादा गड़बड़ हुआ नहीं है। अगर ए थ्री है तो ए स्क्वायर नाइन होगा, समझ रहे हो ना? तो वैसे ही क्या हुआ है कि जहां जो यहाँ पे y है, जो y यहाँ पे है वही y यहाँ पे है, सिर्फ तुमने स्क्वायर कर दिया है। तो स्क्वायर किया है तो कुछ करेक्शन बाद में करना पड़ेगा, वो कर लेंगे हम लोग, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो y है वो मेरा रेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो y है वही मेरा रेंज है। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो है ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। अगर वन प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो गया तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो वैल्यू y का निकालना पड़ेगा जिसके लिए वन प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन प्लस वाई स्क्वायर शुड नॉट बी जीरो, दैट इज वाई स्क्वायर शुड नॉट बी माइनस वन, ठीक है। और मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि वाई स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वाई स्क्वायर तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर ऑल, फॉर ऑल वाई
रियल वाई स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, वाई स्क्वायर इज नॉट -1। इसका मतलब इसका रेंज क्या है? हमें हमें सिर्फ कहाँ पे डर था? हमें डर था सिर्फ उस वाई पे जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और वो तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि y² + 1 कहीं भी 0 है ही नहीं। इसका मतलब रेंज क्या हो गया? रेंज ऑफ फंक्शन इज व्हाट? इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, मतलब पूरा रेंज हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। अब करना पड़ेगा करेक्शन। क्या करेक्शन करना पड़ेगा? कि अगर तुमने रेंज बोल दिया सेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो मालूम है? तुम बोल रहे हो कि रेंज जो है वो है वाई एक्सिस पे इंफिनिटी से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक। तुम ये बोल रहे हो रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे होता है ना। तो मतलब तुम बोल रहे हो जो फंक्शन का स्प्रेड है, फंक्शन का स्प्रेड, वो फंक्शन का स्प्रेड कैसे है? नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ऐसे है फंक्शन का स्प्रेड। यहाँ पे तो 3 से 7 ही था, है ना? 3 से 7 ही था। तुम बोल रहे हो फंक्शन ऐसे स्प्रेड है, ऐसे नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ऐसे तुम बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि फंक्शन जो है वो ऐसे जा रहा है, मतलब ये भी इधर भी जाएगा और ये ऊपर भी जाएगा, कहाँ तक? इंफिनिटी तक। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो y दिया है वो तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना। देखो, y क्या है? फंक्शन क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पे तो प्लस साइन है। यहाँ पर तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकता है। ओके, अगर समझो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ, देखो अगर मैंने यहाँ पे तुम सब लोग ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो तुम मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 16 कभी -4 हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है? स्क्वायर ऑफ बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कभी -4 हो सकता है क्या? नहीं सर। कभी नहीं हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमेशा +4 ही होगा। हाँ, अगर मुझे किसी ने -√16 बोला है, तब मैं लिखूंगा -4। तब मैं लिखूंगा -4। कुछ बच्चे लोगों को ये हमेशा डाउट रहता है। वो लोग बोलते हैं लेकिन सर स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस आता है ना। अरे बाबा, प्लस माइनस कब आता है? जब तुम ऐसे सॉल्व करते हो ना, जैसे कि देखो x² - 16 = 0, तो x² = 16, तो x = +-4। यहाँ पे जो x का सोल्यूशन सेट है वो +-4 आएगा, क्योंकि तुमने एक इक्वेशन सॉल्व किया है। जब तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो तब x का सॉल्यूशन सेट +-4 आता है। लेकिन अगर किसी ने √16 सिर्फ दिया हुआ है, तो √16 तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो साइन है ना, ये साइन हमेशा पॉजिटिव रूट ही देगा, याद रखना। ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, इसको कभी भी माइनस मत लिखना। ओके, तो हाँ, तो फिर कोई बोलता है सर फिर कभी कभी माइनस दिखता है। माइनस इसलिए दिखता है क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर माइनस रहता है। यहाँ पे माइनस रहेगा तो -4 दिखेगा। बोलो, ये समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। तो इसका रेंज क्या होगा? यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन करके क्या फाइनल रेंज आएगा? फाइनल रेंज आएगा अपना, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। रेंज जो आएगा वो आएगा 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये हो गया रेंज और ये हो गया डोमेन। चलो फटाफट कॉपी करो जल्दी से। देखो, एक फंक्शन और लेता हूं मैं। f(x) = √16 - x²। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसका डोमेन निकालो। देता हूँ। देखो, यहाँ पे √16 - x² है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 16 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट इज x² शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 16। याद रखना, x² शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 16। अब तुम देखो, अगर तुम्हें x के वैल्यू का स्क्वायर, अगर तुम्हें x का स्क्वायर 16 चाहिए, तो x क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे 0 है। अगर तुम्हें x² 16 चाहिए तो x क्या होना चाहिए? +4 - 4। तो सबसे पहले +4 - 4 ले लो।
समझे? अगर तुम्हें x का स्क्वायर 16 चाहिए, अगर तुम्हें x का स्क्वायर 16 चाहिए तो x क्या होना चाहिए? +4 -4। ले लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे देखने का, यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना? हाँ है। तो इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड होगा, ये दोनों इंक्लूड होगा। ओके, इक्वल टू साइन है, इसके लिए ये दोनों इंक्लूड होगा। अगर बाई चांस समझो x² < 16 होता, तब क्या होता? तब भी मैं +4 -4 तो लिखना ही पड़ता, क्योंकि 16 है ना। तो यहाँ पे +4 -4 लिखता मैं, लेकिन यहाँ पे क्या करता मैं? ओपन सर्कल लिखता था। ओके, इसको इंक्लूड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं होगा तो इंक्लूड नहीं करना, इक्वल टू रहेगा तो इंक्लूड करना, इक्वल टू नहीं रहेगा तो इंक्लूड नहीं करना। ओके, यस। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे x² < 16 चाहिए। तो याद रखना, अगर x² < 16 है, मतलब यहां से लेके यहां के बीच में होगा, इस तरफ नहीं होगा। इस तरफ होगा तो x² < 16 हो जाएगा, इस तरफ होगा तो x² < 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन। सो डोमेन ऑफ f इज -4 to +4। वेरी गुड। चलो रेंज निकालो अब। देखो अभी इसका रेंज निकालते हैं, तो रेंज के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग y लिखेंगे, बराबर ना? f(x) को y लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? y = √16 - x²। अब तुम x को y में एक्सप्रेस करो, तो स्क्वायर कर दो। y² = 16 - x², तो x² उधर ले लो, तो x² क्या हो जाएगा तुम्हारा? 16 - y² हो गया। ठीक है, अब देखो जो y यहाँ पे है, जो y यहाँ पे है, अभी तुम्हें x लिखना पड़ेगा। तो x क्या हो जाएगा? ±√16 - y²। ये हो गया तुम्हारा x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो y इस इक्वेशन में है, ये थोड़ा सा समझना पड़ता है। देखो, जो y तुम्हारा इस इक्वेशन में है, एग्जैक्टली वही y तुम्हारा इस इक्वेशन में है, क्योंकि तुमने यहीं से चालू करके ये अचीव किया है। एग्जैक्टली यस। लेकिन क्योंकि तुमने स्क्वायर कर दिया है, तो थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। अब तुम्हें मुझे बताना है कि ये जो यहाँ पे तुम्हें x इन टर्म्स ऑफ y मिल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन किसके लिए डिफाइंड है? तो तुम्हें पता चलेगा ये एक्सप्रेशन तभी डिफाइंड है जब 16 - y² 0 है या 0 से बड़ा है। क्योंकि 16 - y² तो, अगर तुम सोचो, अगर 16 - y² जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है < 0 हो गया, तो यहां से क्या होगा? यहां से तुमको इमेजिनरी मिलेगा, और इमेजिनरी मिलेगा मतलब तुम्हारा x इमेजिनरी है। लेकिन क्या जब तुमने स्टार्ट किया था तो x इमेजिनरी था? नहीं, x तो रियल था। तो जब तुमने रियल नंबर से स्टार्ट किया है x, तो यहां भी x तुमको रियल ही मिलना चाहिए। यस। तो इसका मतलब कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। एकदम सही। तो इसका मतलब y² जो है वो 16 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। एकदम परफेक्ट। इसका मतलब वापस वही हो गया, y क्या होना चाहिए? +4 और -4 के बीच में होना चाहिए। सही है ना? और +4 -4 भी चलेगा, क्योंकि इक्वल टू भी है यहाँ पे। एकदम सही बोले, एकदम सही बोले। ओके, तो अपना यहां से क्या रेंज मिल रहा है? यहां से अपने को रेंज मिल रहा है +4 से -4। लेकिन अब करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्यों करना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि हमने स्क्वायर किया है ना, तो स्क्वायर किया है तो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ प्लस है, तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। नेगेटिव आएगा नहीं, मतलब हमने ये वाला जो पार्ट लिया है, इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, और ये हमारा आंसर होगा। कहां से कहां तक? 0 to 4। तो रेंज ऑफ एफ इज 0 to 4। ये है रेंज, और ये है डोमेन। समझ में आ? इसका इसका डोमेन निकालो। ln x-5, दैट इज log ऑफ x-5 टू द बेस e। निकालो इसका डोमेन।
देखो यहाँ पे अपने को निकालना है डोमेन ऑफ ln x माइनस 5। अपने को मालूम है कि लॉग जो है, लॉग डिफाइन होता है सिर्फ उसी नंबर के लिए जो 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए, ये कब डिफाइन होगा, जब x माइनस 5 0 से बड़ा होगा। 0 भी नहीं होना चाहिए, याद रखना, पॉजिटिव के लिए ही लॉग डिफाइन है। तो इसका मतलब कि x जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट, यस। x शुड बी ग्रेटर देन 5। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f इज ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। ओके, अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा कंप्लीट रियल नंबर लाइन, यस। रेंज होगा कंप्लीट, लॉग फंक्शन का रेंज क्या होता है, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक होता है रेंज। तो इसका रेंज भी वही होगा। ये देखो, ये तुम्हारा लॉग फंक्शन ऐसा होता है। अगर समझो मैं लॉग एक्स, अगर मैं तुमको लॉग एक्स प्लॉट करने को बोलूं, y इक्वल टू लॉग एक्स कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, y इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, ये देखो, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y 0 होगा ना। तो यहाँ पे देखो x 1, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जाता है फंक्शन, देख रहे हो, ऐसे। और ये यहाँ पे ऐसे जाता है, ऐसे। तो अगर तुम x पे देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि x जो है वो डोमेन जो है वो यहां से लेके यहां तक ये डोमेन है, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड टू इंफिनिटी। लेकिन रेंज क्या देख रहे हो तुम, रेंज देख रहे हो y पे देख रहे हो, तो क्या तुमको पता चलेगा, रेंज तो पूरा है। मतलब जो फंक्शन है वो y पे नीचे भी जाएगा, फंक्शन जो है वो y पे नीचे भी जाएगा, और फंक्शन जो है वो y पे ऊपर भी जा रहा है। तो रेंज तो पूरा है। तो सेम थिंग यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ पे log x नहीं है, x माइनस 5 है। इसका मतलब पूरा ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया है, कितना, 5 से। समझ में आया ना ये। तो यहाँ पे 5 से शिफ्ट हो गया है, तो ये कैसे होगा, ये जो x माइनस 5 है ना, तो जहां पे 6 होगा, 6 पे ये ऐसे कट करेगा, देख रहे हो, ऐसे। ये 6 पे कट करेगा, ऐसे ऐसे, देख रहे हो। और ये 5, ये देखो, ये 5 है, ये ऐसे। जैसे यहाँ पे 1 पे कट किया क्योंकि log 1 0 होगा, ये जो है ये 6 पे कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब 6 होगा तो 6 माइनस 5 1, log 1 आएगा। तो ये पूरा ग्राफ जो है वो 5 से राइट में शिफ्ट हो गया है। कॉपी कर लो इसमें। चलो अभी इस वाले फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालो फटाफट, जल्दी करो। log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 10। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये log जो है हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, वही हमारा डोमेन होगा। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, डोमेन विल बी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच the argument, what is argument here, x square minus 5x plus 6, okay, should be greater than 0। log of जो भी नंबर हम लोग लिखते हैं उस नंबर को हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ओके, तो आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बेस क्या है, 10 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी मैंने आपको वेबी कर्व मेथड सिखाया है, उसमें मैंने क्या सिखाया आपको, कि आप इसके जीरोस निकाल लो। ओके, तो जीरोस क्या है, 3 और 2 है, तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, बराबर ना। जो छोटा नंबर है लेफ्ट में, जो बड़ा नंबर है राइट में। अब अपने को देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसका मतलब 3 और 2 नहीं चाहिए, 3 और 2 नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, अभी जो एक्सट्रीम नंबर है उसके राइट में प्लस डाल दो, फिर जैसे ही तुम इस नंबर को क्रॉस करोगे नेगेटिव डाल दो, फिर वापस यहाँ पे प्लस डाल दो, ठीक है। और अब क्या होगा, अब देखो 3, ये ऐसे कर दो ऊपर, यहाँ पे भी ये रहेगा ऊपर, और ये यहाँ पे ऐसे रहेगा नीचे, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए,
अपने को ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर चाहिए मतलब पॉजिटिव, बराबर ना। तो पॉजिटिव कहाँ है, 3 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ है, 3 से इंफिनिटी तक, और नेगेटिव इंफिनिटी से 2 तक ये पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, ये सब पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इज, डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये है डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज तो तुम्हें मालूम है, रेंज इज कंप्लीट रियल नंबर लाइन, इसका रेंज रियल कंप्लीट रियल नंबर लाइन। ओके हाँ, अगर समझो ऐसा मॉड दे दिया, तब रेंज कंप्लीट रियल नंबर लाइन नहीं होगा, तब रेंज हो जाएगा तुम्हारा 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि मॉड दे दिया मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता फंक्शन का वैल्यू। ओके